नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 7 बजने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ बुलेटिन की। पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका का आज शपथ ग्रहण। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। झारखंड रेल हादसे के कारण छत्तीसगढ़ रूट की 6 ट्रेनें रद्द। 31 जुलाई तक ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। छत्तीसगढ़ की ब्रिलियंट बेटियों को आज सीएम विष्णुदेव साय देंगे आईबीसी 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप। जिले की टॉपर बेटियों को 50-50 हजार और स्टेट टॉपर बेटी को मिलेगी 1 लाख की सम्मान राशि। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का आज छठा दिन है। 6 बिल हो सकते हैं पेश। दिल्ली हाईकोर्ट में आईएएस कोचिंग हादसे की आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी ने ओलंपिक कांस्य विजेता सरबजोत से फोन पर बातचीत की। इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक, 3 लोगों की मौत। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद हिंसा तेज। भारत ने श्रीलंका से सुपर ओवर में जीता मैच, सीरीज में क्लीन स्वीप। और 34 साल बाद भारत को मिली एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी। बिलासपुर से खबर है, जहां एसईसीआर की आज 6 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। झारखंड रेल हादसे के कारण ये ट्रेनों को रद्द किया गया है। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस रद्द हुई है। शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस भी रद्द हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाटा एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हुई है। सांतरागाछी हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन भी रद्द हुई है। ये तमाम ट्रेनें रद्द हुई। आपको बता दें, झारखंड में एक दिन पहले जिस तरह से ट्रेन डिरेल हुई थी, मालगाड़ी से ट्रेन टकराई थी और हावड़ा मुंबई मेल के टकराने के बाद 18 से अधिक डिब्बे उसके पटरी से उतर गए थे, डिरेल हो गए थे। ये बड़ा हादसा तो नहीं था, लेकिन इसमें कई लोग घायल हुए थे। 2 मृतकों की संख्या उस वक्त आई थी। सांतरागाछी हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस और तमाम ट्रेनें रद्द हुई हैं। यात्रियों को आज जरूर परेशानी होगी। इधर छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें, नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका आज शपथ लेंगे। सुबह 10:15 पर 10:15 बजे के आसपास राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद और गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के 8वें राज्यपाल के रूप में रामेन डेका शपथ लेंगे। इससे पहले विश्वभूषण हरिचंदन अब तक राज्यपाल थे छत्तीसगढ़ के, और उनका एक दिन पहले हमने देखा किस तरह विदाई समारोह हुआ एक दिन पहले मंगलवार को। अब रामेन डेका, आपको अपडेट दे दें, छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय सहित तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य और कई विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बनने जा रहे रामेन डेका अपनी पत्नी रानी डेका काकोटी के साथ मंगलवार को रायपुर पहुंचे, जहां स्टेट हैंगर में मनोनीत राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल का स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य सुआ कर्मा, डंडा और राउत नाचा से हुआ। स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मनोनीत राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। यहां विकास को नए स्तरों पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे ताकि प्रदेश का विकास तेजी से हो।
वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। रायपुर से 7 बार सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें, त्रिपुरा, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ लौटने पर पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल में 3 राज्यों का राज्यपाल रहा, पूरा कार्यकाल बेदाग रहा, एक भी आरोप नहीं लगा। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। छत्तीसगढ़ में सक्रिय राजनीति में उतरूंगा या नहीं, ये पार्टी का फैसला होगा। पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा वो करूंगा। और चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम क्या रहेंगे जल्दी से बता देते हैं। मुख्यमंत्री आज सुबह 10:15 बजे राजभवन पहुंचेंगे। सीएम साय राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राजभवन से मंत्रालय जाएंगे सीएम साय। इसके अलावा आज शाम 6 बजे IVC 24 के स्वर्ण शारदा कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और उन बच्चियों को, उन प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने अपने जिलों में टॉप किया है। 50-50 हजार की स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देंगे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्या कार्यक्रम रहेंगे, उनको कहां कहां जाना है, किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, ये आपको हम बता रहे हैं। इधर नवा रायपुर में मंत्रियों के बंगले अब तैयार हो रहे हैं। जी हां, कृषि मंत्री रामविचार नेताम आज गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 24 में बंगला नंबर M5 में मंत्री रामविचार नेताम रहेंगे। सीएम साय सहित तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, राजभवन, विधानसभा सहित कई परिसर यहां पर नवा रायपुर में तैयार हो रहे हैं और इसी कड़ी में कैबिनेट के तमाम मंत्री वहां शिफ्ट होंगे। आज रामविचार नेताम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। इधर भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश कैडर के IAS हर्ष दीक्षित को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के निज सचिव बनाए गए हैं हर्ष दीक्षित। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राजगढ़ कलेक्टर हैं हर्ष दीक्षित और उन्हें अब ये बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश कैडर के IAS हैं और उन्हें अब हम केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के निज सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हुए देखेंगे। अब तक मध्य प्रदेश के राजगढ़ कलेक्टर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और अब निज सचिव केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के तौर पर वो नजर आएंगे। उन्हें ये नई जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिल सकती है। खजुराहो को जल्द ही एयर कनेक्टिविटी की सौगात मिल सकती है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद VD शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान VD शर्मा ने इसके बारे में बातचीत की। वहीं VD शर्मा ने केंद्रीय मंत्रियों से खजुराहो से मुंबई, अहमदाबाद, उदयपुर, कोलकाता और वाराणसी एयर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। इधर मध्य प्रदेश में अलग अलग योजनाओं का फंड अटक सकता है। जी हां, केंद्र सरकार को योजनाओं के खर्च की जानकारी नहीं देने पर यह फंड अटक सकता है, ऐसी खबरें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजा है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को योजनाओं के खर्च की रिपोर्ट नहीं भेजी है। अब राज्य सरकार से केंद्रीय योजनाओं का फंड लेने में स्टेट नोडल फंड की जानकारी मांगी गई है। 7 राज्यों ने ई-कुबेर में खर्च और हितग्राहियों को जो जानकारी दी जाती है वो उपलब्ध नहीं हो पाई। इस कारण मध्य प्रदेश से जानकारी भेजने के लिए आदेश दिया गया है। 31 जुलाई को केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपना फंड देगा। चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र के पत्र के बाद कोष और लेखा विभाग के आयुक्त को
निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों को बड़ी सौगात मिली है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ाया गया है। जूनियर डॉक्टरों को अब 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ स्टाइपेंड मिलेगा। मानदेय पहले से बढ़ाकर अब डिप्लोमा पीजी फर्स्ट ईयर को 75,444 रुपये महीना, डिप्लोमा पीजी सेकेंड ईयर को 77,764 रुपये महीना, तो वहीं पीजी थर्ड ईयर को 80,086 रुपये महीना और इंटर्न को 13,928 रुपये महीना दिया जाएगा। वहीं सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को 80,086 रुपये महीना, सीनियर रेसिडेंट को 88,210 रुपये महीना और जूनियर रेसिडेंट को 61,515 रुपये महीना स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं रायपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में गैंग के कब्जे से करीब 23 बाइक जब्त की है। वाहनों की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। शातिर वाहन चोर गैंग के सूरज यादव, पवन साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रकाश यादव उर्फ राजा, दुर्गेश कुमार साहू गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। बाइकें चुराते थे और इनसे 23 बाइकें पुलिस ने इस गिरोह से, इस गैंग की से जब्त की है। 16 लाख रुपए इन सभी वाहनों की, बाइकों की कीमत पुलिस ने आंकी है। इधर बलौदाबाजार से खबर है, जहां डबल मर्डर कांड पर बड़ा एक्शन हुआ है। कसडोल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भद्रा गांव में मां बेटी की हत्या कर शव को उसने जलाया था। आरोपी का महिला से अवैध संबंध भी बताया जा रहा है। महिला युवक पर पैसे लेने का दबाव बना रही थी। महिला लगातार पैसे को लेकर युवक को ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की थी। बारिश का अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडला जिले से उफनते नाले की कुछ डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें मंडला की है। नदी पार कर रहे हैं लोग, और वो भी उफनती नदी। जब पानी का प्रवाह इतना तेज है, जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। इधर खरगोन जिले के कई गांव में पुल नहीं होने की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का ये कहना है कि नदी में उफान आने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बीमार मरीज या फिर गर्भवती महिला को खाट पर बैठाकर नदी पार कराना पड़ती है। चलिए, इसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज ब्रिलियंट बेटियों के सम्मान का सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं की टॉपर छात्राओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मानित करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों की ब्रिलियंट बेटियों को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 दी जाएगी। जिले की टॉपर्स बेटियों को 50-50 हजार और स्टेट टॉपर बेटी को 1 लाख की राशि दी जाएगी। बच्चियों की शिक्षा के लिए IBC 24 के इस सबसे अहम अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए और आज शाम 5 बजे से लगातार कार्यक्रम लाइव देखिए। प्रतिभा को अवसर देने की मुहिम IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप, लड़कियों को सशक्त बनाने का अभियान IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सजने वाला है। IBC 24 के संकल्पों का मंच। छत्तीसगढ़ की ब्रिलियंट बेटियां फिर होंगी सम्मानित। CM विष्णुदेव साय करेंगे 12वीं की स्टेट और जिला टॉपर्स का सम्मान। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 छत्तीसगढ़। रायपुर से लाइव आज शाम 5 बजे से लगातार। छत्तीसगढ़ की साय सरकार राज्य में सुशासन लाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है।
इसके तहत सरकार आबकारी विभाग में एक के बाद एक कई सुधार कर रही है। जो विभाग कभी भ्रष्टाचार और काले धंधे के लिए बदनाम था, उसे पूरी तरह से बदला जा रहा है। भ्रष्टाचार करने के हर संभावित रास्ते को बंद किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर शराब दुकानों पर बिक्री तक के सिस्टम में तकनीक का इस्तेमाल कर पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से रहित बनाया जा रहा है। पिछले साल तक छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग अपने भ्रष्टाचार के लिए चर्चित था। अब प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद अब पूरी तरह से विभाग की तस्वीर बदल गई है। इस दिशा में सबसे पहली शुरुआत प्रदेश की 3 देसी शराब निर्माता कंपनियों की मोनोपोली को खत्म करने से हुई। अब तक यही 3 कंपनियां देसी शराब बनाकर सरकार को सप्लाई करती थी। साय सरकार ने इसे सबके लिए खोल दिया। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL के गोदामों से शराब दुकानों तक शराब पहुंचाने के काम में भी भ्रष्टाचार चल रहा था। इसे खत्म करने के लिए विभाग ने पूरे प्रदेश को 8 की जगह 12 जोन में बांट दिया। इस काम के लिए नए टेंडर जारी किए गए। नतीजा ये रहा कि कम रेट पर सप्लाई का काम दिया गया। इससे सालाना करीब 5 करोड़ की बचत की जा रही है। शराब दुकानों से कैश इकट्ठा कर उसे बैंक में जमा कराने का काम भी बड़ा होता है। पहले ये काम लोकल कंपनियों को दिया गया था। इन्हीं कंपनियों की प्लेसमेंट एजेंसी भी चलाती थी, जो दुकानों पर सेल्स पर्सन रखते थे। इससे कैश कलेक्शन में घालमेल होता था। हर फील्ड में ये डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया गया, चाहे वो कैश कलेक्शन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, या फिर हम बोलें कि प्लेसमेंट एजेंसीज जो दुकानों में लोगों को अवेलेबल कराते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ऑडिटर्स हैं। ये बेसिकली CSMCL मार्केटिंग कॉरपोरेशन का काम है। तो इसको भी डिसेंट्रलाइज किया गया। इसमें भी जो है उनके जो जोन्स थे वो लिमिटेड थे। उन जोन्स को तोड़ करके 12 जोन्स हर सेक्टर में लगभग 12 जोन कर दिया गया। तो इससे हमको ये फ़ायदा हो रहा है कि हमको और दूसरे व्यक्ति भी अवेलेबल हो रहे हैं। हमारे पास काम करने वाले ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उनमें कंपटीशन हो रहा है। साय सरकार ने इस सिस्टम को बदल डाला। कैश कलेक्शन का काम CMS और हिताची जैसी नेशनल कंपनियों को दिया गया। इससे सालाना करीब 4 करोड़ रुपए बच रहे हैं। पिछले साल तक शराब दुकान में एक बोतल पर 10 से 20 रुपए ज्यादा की वसूली हो रही थी। इस सिस्टम को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार शराब दुकानों पर UPI या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुका है। जल्द ही सभी दुकानों पर यह सिस्टम शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक फैसले से सालाना 500 से 600 करोड़ रुपए की अवैध उगाही का सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। इन सब के अलावा आबकारी विभाग में जो सबसे बड़ी सर्जरी की गई है वो है FL10 सिस्टम को खत्म करना। अब तक विदेशी शराब खरीदने के लिए सरकार FL10 लाइसेंस जारी करती थी। इसे लेने के लिए विदेशी शराब बनाने वाली कंपनी से दारू खरीदते थे और ऊंची कीमत पर सरकार को बेचते थे। अब सरकार सीधे इन विदेशी शराब निर्माता कंपनियों से शराब ले सकेगी। इससे भी सरकारी खजाने में बचत होगी। आगे चल करके क्रमबद्ध तरीके से और भी इसमें बहुत कुछ सुधार करने की जो भी जरूरत होगी वो सब किया जाएगा। CM विष्णुदेव साय सरकार की कोशिशों का असर सीधे सीधे सरकारी खजाने में बढ़ रहे राजस्व के रूप में दिखता है। ये आंकड़े इसके गवाह हैं। साल 2021-22 में शराब बिक्री से राज्य को 5,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 23-24 में कमाई का आंकड़ा 8,430 करोड़ तक गया, लेकिन इसमें से 3,142 करोड़ रुपए कमाई सिर्फ 3 महीने यानी 2 दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक हुई। और जब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद हुए तो इस साल का टारगेट 11,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 2,600 करोड़ ज्यादा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग अब अपनी बदनाम छवि को मिटाकर पारदर्शी विभाग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इससे सरकार के राजस्व में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका उपयोग प्रदेश की बेहतरी में हो रहा है।